हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। या मैं आज राजधानी बने जा रही हूँ। ये आप लोगों के पर्सन की एनर्जी है। इतना स्पीड से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, मैं क्या करूँ। जैसे आज का ओपनिंग मैसेज ये है कि मैं आप लोग को एक रियलिटी चेक दूंगी। हाँ, मैं आप लोगों के जो पीकॉक, ब्यूटीफुल पीकॉक फेदर्स है ना, मैं उसका थोड़ा रैफल करने वाली हूँ। लाइक लिटरली, लाइक यहाँ पर हम जो चेसर्स हैं, ज़्यादातर चेसर्स हैं, अ, हमने हमेशा बहुत प्राउडली कहा है कि हमें झूठ बर्दाश्त नहीं होता। फैक्ट है, ठीक है। पर झूठ हमने भी कहा है। मैं ये बात प्रूव कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, अवेकनिंग से पहले हमारा अपना एक पर्सपेक्टिव था, राइट, कि हम ABC है, ठीक है। आपका भी रहा होगा, है ना, हम सबका था। एंड उसके हिसाब से हम चल रहे थे। फिर अवेकनिंग के बाद हमें पता चला कि नहीं, हम लोग DEFGHIJ के और भी बहुत कुछ है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जो कुछ भी कहा अपने ट्विन से या जो भी मान के चल रहे थे उसमें सारा का सारा झूठ था, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि उन सच एलिमेंट्स के साथ कुछ झूठ एलिमेंट्स भी थे, क्योंकि उस वक्त आप अपने आप को पूरी तरीके से नहीं जानते। इनफैक्ट अभी भी आप अपने आप को पूरी तरीके से नहीं जानते। यू आर स्टिल लर्निंग अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपके पर्सन ने इंट्यूटिवली, उन्हें भनक नहीं पड़ा होगा कि ये जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, या फिर ये जैसे कह रही हो वैसा है नहीं, कुछ तो है यहाँ पर छुपा हुआ है। ट्विन्स के बीच में एक, ट्विन्स और हाई लेवल सोलमेट्स के बीच में एक ज़बरदस्त चीज़ काम करता है, वो ये है कि हम एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं सकते बॉस, ठीक है। हम जो फील कर रहे हैं, अगर हम वही नहीं कहते और मन ही मन कुछ और कहते हैं, हमारा ट्विन एग्जैक्टली वही पिकअप करेंगे जो वो मन ही मन हमें, हमारे मन की जो बात है वो उसको पिक करेंगे। पकड़ लो, आप कहते हो कि आपका पर्सन अपना एक नया शर्ट, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, शर्ट दिखाते हैं सेइंग कि कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। और आप कहते हो कि बहुत अच्छे लग रहे हो, बट मन ही मन आप कहते हो कि नहीं, ये उतना भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो आपका पर्सन एग्जैक्टली क्या पिक करेंगे पता है, उसे उतना भी खास अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लगता है, आपका इंट्यूशन काम करता है, उनका नहीं, क्या होगा। आप डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो, तो वो भी तो आपका अदर हाफ है। नो, आई हैव सीन वन थिंग, चार्ट में मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं जो अपने अदर हाफ को बहुत गंदे तरीके से ना आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो बॉस। नहीं, इट्स ईजियर कि आप दूसरों पर ब्लेम कर रहे हो कि उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कभी आपने सोचा कि उनके मन में भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपने नहीं किया और उससे वो भी लेट डाउन हुए थे। कभी समझने की कोशिश किया कि आपका पर्सपेक्टिव भी फ्लॉ हो सकता है। नाउ यहाँ पर ये बात तो ऑफ कोर्स है ही कि हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस तो थे, ठीक है। सोसाइटी के कंडीशनिंग, रिलीजियस फैक्टर्स, पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग, ठीक है, सब इसमें इन्वॉल्व था। सब 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 एवरीथिंग वाज इन्वॉल्व इन दिस। तो इन सारी चीज़ों को, इन सिचुएशंस को क्लियरली देख पाने में एंड सिचुएशंस को समझने में हम सबको टाइम लगा है, और अभी भी हम चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं। तो क्या ये फेयर नहीं होगा कि हम जितना समय हम ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये सेपरेशन का टाइम जो है वो बेकार गया है। ऑनेस्टली देखा जाए तो ये सेपरेशन का टाइम एक्चुअली बेकार नहीं गया, इट्स प्रिपरेशन। मैंने पहले भी कहा था, सेपरेशन इज़ प्रोटेक्शन, सेपरेशन इज़ प्रिपरेशन। तो इस सेपरेशन के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, स्पेशली अपने बारे में। कभी हमने जो कहा था कि नहीं, मैं अपने आप को वो करते हुए नहीं देखता हूँ, या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें आगे चल के हमें करना पड़ा। इट्स लाइक जब हम नहीं करना चाहते थे, अपना कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकलना चाहते थे, सिचुएशन इतना इंटेंस हो गया कि वो करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। द पुशिंग अप बाउंड्रीज एंड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, हम ये सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। जहाँ जहाँ पर हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, लिमिट किया, उन लिमिटेशंस को हमने बार बार करके तोड़ा हुआ है। तो क्या ये फेयर नहीं होगा
कि हम उनके लिए भी एक स्पेस होल्ड करें, सेइंग कि हाँ उनसे भी बहुत गड़बड़ हुई है एंड उनमें भी बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं। एंड प्रॉब्ली जब आप अपने ट्विन से मिलोगे, जिस पर्सन को आप आप अपने अदर हाफ को जिस तरीके से जानते थे उस वक्त, उनमें और अब में बहुत अंतर आ गया होगा। नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्विन्स जब एक दूसरे को देखते हैं, स्पेशली जो दोनों में से ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व होता है, ठीक है, इवोक्ड होता है, जिसमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है, वो तो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को या अपने अदर हाफ को, आई शुड बी से, वो उन्हें उस डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में ही रिकग्नाइज करते हैं, वो उनमें वो पोटेंशियल देखता है। आपने अपने पर्सन में पोटेंशियल देखा होगा, आपको बहुत सरप्राइज फील हुआ होगा, लाइक आप चौंक गए होंगे ये देख कर के, यार ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या ये ऐसे क्यों बात कर रही है, जबकि मैं जानता हूँ कि ये इससे कई गुना ज़्यादा का पोटेंशियल है। वाई इज़ दिस पर्सन नॉट बिहेविंग जैसे वो महसूस करता है? इसके दिल में कुछ और, ज़ुबान पे कुछ और, एक्शन में कुछ और क्यों है इसका? ठीक है, क्योंकि आप अपने पर्सन को उस इवॉल्व्ड वर्जन में रिकग्नाइज कर रहे थे, आपका सोल उन्हें सोल लेवल पे रिकग्नाइज कर रहा था, कि आप जानते थे कि ये दिस इज डेमी गॉड बॉस, ये मेरा डेमी गॉड है, ये मेरा शिवा, ये मेरा शक्ति है, ये मेरा खाना, ये मेरा राधा है बॉस। इसमें आप उन्हें उसके पोटेंशियल्स को रिकग्नाइज कर रहे थे एंड आपको बहुत सरप्राइज फील हो रहा था कि ये इतना अपने आप को कम क्यों आंक रहे, क्यों अपने आप को लिमिट कर रहे, और इस बात से आपको बहुत प्रॉब्लम भी हुई होगी। आप उन्हें जताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि नो यू कैन डू दिस, और वो बार बार करके कहते हैं नहीं आई डोंट नो, एंड दे वर रनिंग अवे, या फिर आप सिचुएशन से भाग रहे थे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आपके पर्सन ने आपको रिकग्नाइज नहीं किया होगा, आपके हायर सेल्फ को रिकग्नाइज नहीं किया होगा? क्या वो नहीं देख पा रहे थे दैट यू आर एन अर्थ एंजल? क्या उन्होंने आपको सबसे अलग ट्रीट नहीं किया था? क्या आपने ये महसूस नहीं किया कि आपके दूसरे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, फ्रेंड्स और बाकी सारे जो जितने भी लोग हैं आपके लाइफ में, उनसे आप अलग ही उन्हें ट्रीट कर रहे थे? क्या आपने इस बात को नोटिस नहीं किया कि उनका बिहेवियर दूसरों के साथ बहुत डिफरेंट है और आपके साथ बहुत डिफरेंट है? उनके और भी लव अफेयर्स रहे होंगे, आपके बाद भी आए होंगे, बट उनका जो एक अप्रोच आपके लिए था वो बहुत ही डिफरेंट था। आपको क्या लगता है कि अगर उनका ओपिनियन आपके लिए बहुत मैटर करता है, वो क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या फील करते हैं, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा होगा? क्यों लगता है कि इन रनर्स को इतना टाइम क्यों लग रहा है कि वो वापस लौटने में या आपको अप्रोच करने में उन्हें इतनी एंजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि आपका ओपिनियन, आपकी सोच उनके लिए मैटर करता है। आप क्या उनके बारे में सोचते हो, ये सोच सोच के वो पागल हुए जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत गड़बड़ हुआ है। आपको क्या लगता है कि हैव यू नॉट नोटिस कि वो आपको हमेशा ऐसी चीज़ों को करने के लिए पुश करते थे जहाँ जहाँ पर आपने कहा था कि आई डोंट वांट टू डू दिस, और नेक्स्ट थिंग यू नो कि आपका पर्सन एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है, आपको धकेल रहा है वही वही चीज़ें करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हो। सो दे वर डूइंग एग्जैक्टली वट यू वर डूइंग। आप दोनों पर असर बराबर चल रहा था। आप फोकस थे अपने ऊपर से कि मेरा पेन बहुत ज़्यादा था, अपने रोज़ कलर्ड ग्लासेस को उतार के देखा कि आपका एनर्जी का उनके ऊपर क्या असर शो कर रहा था? डिड यू नॉट सी देव चेंज्ड? डिड यू नॉट सी कि सिर्फ आपके आसपास वाले में खलबली नहीं मच गई थी कि वो आपके रिलेशनशिप में घुसे चले आ रहे थे? कि आपने नोटिस नहीं किया कि उनके साइड के लोग में भी खलबली मच गई थी, कि वो भी नोटिस कर रहे थे कि आपका पर्सन आपसे मिल कर के, आपके प्रेजेंस में रह के वो बदल रहे थे? डोंट बी सेल्फिश गाइज, डोंट बी सेल्फिश। मैं यहाँ पर सीधा यही कह रही हूँ कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो
कि डिवाइन आपको माफ़ कर देंगे अपने आपके गलतियों के लिए, आपके स्टूपिडिटीज़ की वजह से, आपके इम्परफेक्शंस की वजह से। अगर आप चाहते हो कि आपके बैड कार्मास को क्लेंस किया जाए, आपको एक दूसरा मौका दिया जाए, ठीक है, तो यू विल हैव टू कीप अ स्पेस फॉर देम एज वेल, क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है। अलग लेवल पे हो सकते हैं बट दे आर यू। आप लोग अलग अलग चीज़ों के साथ स्ट्रगल ज़रूर कर सकते हो बट स्ट्रगल तो दोनों की सेम है, इंटेंसिटी तो सेम है। यहाँ पर कोई है जो बहुत ऑफेंडेड है कि वो मुझे छोड़ के भाग गया था। अरे अंडरस्टैंड करो कि जब कोई इंसान भागता है, ये सिर्फ उसकी पुरानी आदत नहीं होती, वो मज़े के लिए नहीं भाग रहा होता, उसे कोई बहुत बड़ा डर सता रहा है, इतना बड़ा डर कि उसके हाथ पैर कांपने लग जाते, वो सुन पड़ जाता है, पैरालाइजिंग डर लगता है उसको, वो पैरानॉइड हो जाता है। इट्स लाइक अगर आप किसी जानवर से डरते हो, वो जानवर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, आप कैसे पैरालाइज्ड हो जाते हो, हिल नहीं सकते हो अपनी जगह से, शौक में यू लेगा। आपका पर्सन आपसे अलग थोड़ी ना है, उसे भी डर लग रहा होगा। अब आप चाहते हो कि वो उस सिचुएशन को, उस डर को वो फेस करे, पर हर एक का अपना एक पेस होता है बॉस, और हम इसे रश नहीं कर सकते। यू विल नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस गाइज, अ लॉट ऑफ पेशेंस। आई नो आप लोग कहोगे कि मैम आप ज़्यादा सॉफ्ट बन रही हो। नो, मैं फेयर बन रही हूँ, आई एम बीइंग जस्ट हियर। हम सबसे कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पर हुई है, बराबर दोनों तरफ से गड़बड़ हुई है, लाइक बहुत गड़बड़ हुई है बॉस, ठीक है ना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग बहुत ही जजमेंटल एक माइंडसेट पे बैठे हुए हो कि मुझे तो यहाँ पर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। जस्ट बिकॉज आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा है भाई, इसका मतलब ये तो नहीं कि चेंज हो नहीं रहा है। वो अपने लाइफ में पहले जहाँ पर थे, चाहे वो अच्छी जगह पे थे या सैड जगह पे थे, अब उनकी लाइफ देखो वो ऑपोजिट हो गई है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आए? उन्हें गुड कार्मा मिले या बैड कार्मा मिले, चेंज तो हुआ है बॉस। गुड से बैड या बैड से गुड, चेंज तो आया है। देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रेस, देर इज़ अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन हवा में बॉस, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना, जो वेव आई है, ये आप में ढेर सारा ग्रैटिट्यूड, ढेर सारा पेशेंस, ठीक है, ढेर सारा स्ट्रेंथ लेकर के आएगा, जिससे आप अपने मन की जो तीतापन है ना, जो कठोरता है, आप उसे रिलीज़ कर सकते हो। रिलीज़ करो ये ज़िद, ये एक ग्रज जो आपके मन में है कि उसने नहीं किया, एक जो कंट्रोल फैक्टर आता है, मेरा ज़िद है क्यों उसने नहीं किया, मैं चाहता था क्यों नहीं किया, उसकी वजह से आई एम फीलिंग बैड। सो इसे रिलीज़ करो अब, इट्स हर्टिंग यू, अपने भले के लिए करो बाबा। I want to shuffle this deck really badly. ओके, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, ठीक है, ये वीडियो लंबा खींचेगा। ये भी आना चाहिए,
ये वीडियो लंबा खींचेगा, तो मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, ठीक है ना। पहले हम सारे नाम नंबर्स एक जगह कर लेंगे। ये तस्वीर तेरी, अरे मैंने विंडो ओपन कर दिया एंड इतना मच्छर अंदर आ गया है, बट देन इट्स फाइन बिकॉज मैं उठने नहीं वाली वापस। ओके, एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर, कोई है जो कह रहा है कि मैम आपको क्या लगता है कि हम चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते, बट हम उन्हें फॉरगिव कैसे करें जब कोई चेंज नहीं आया। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से उन्हें एक्सेप्ट कर लो, नहीं, मैं आई एम सेइंग कि मेक देम वर्क फॉर इट। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना, चीज़ों को खुद से अपने हाथों से तैयार कर रहे होते हैं, तो उस एफर्ट में हमारा अपना खुद का एक इन्वॉल्वमेंट जाता है, बहुत चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, हमें उस मेहनत की अहमियत समझ में आता है कि कितना एफ़र्ट लग सकता है। बैठे बैठे चीज़ें अगर हमारे सामने आ जाए ना, तो हम एक्चुअली नहीं समझ पाते कि इसमें कितना एफ़र्ट लगा होगा। आपके लाइफ में बहुत से लोगों ने आपको जज किया होगा, सेइंग कि यार तुम जो काम करते हो इट लुक्स सो ईजी, इट कम्स सो ईजी टू यू, पर आपको पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपने बैक स्टेज कितना मेहनत किया था अपने आप को अलाइन करने में, है ना। पर ये हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सिर्फ आपका रिज़ल्ट देख रहे, इस रिज़ल्ट तक पहुंचने की मेहनत को वो नहीं देख रहे। और मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग जिस भी पोजीशन में हो अपने ट्विन कनेक्शन में, एंड द फैक्ट कि आप दोनों के बीच में पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं एंड अब दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन यू, अगर उन्हें चीज़ें दिखाई जा रहे हैं और मेरे ज़रिए और दूसरे रीडर्स के ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि उन पर क्या गुजरा है, दैट यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ वो सख्त स्ट्रिक्ट साइड एंड थोड़ा सा और वेलकमिंग, थोड़ा सा और रिसेप्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है। एटलीस्ट उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट दो, ठीक है, ताकि वो अपने आप को प्रूव तो कर सके। फट से नतीजे में मत पहुंच जाओ कि उससे नहीं होगा, नहीं। व्हेन दे आर कमिंग टूवर्ड्स, व्हेन दे आर सेइंग आई वांट टू वर्क टूवर्ड्स, उन्हें एक मौका दो, ठीक है, फिर आप श्योर हो सकते हो। नहीं तो बाद में आप खुद ही कहोगे कि वो आया तो था, मैंने उसे मौका नहीं दिया। डोंट बी सो एरोगेंट, गुस्से में, ग्रज में उन्हें पहले राउंड में भगा मत, ठीक है, नहीं तो फिर आगे चल के आपको फिर अफसोस होगा। अंडरस्टैंड, ये कोई टीनेज लव नहीं है जो 6 महीने में 1 साल में आप भूल जाओगे, ठीक है ना। ये आपका ट्विन कनेक्शन है, आगे चल के फिर आपको अफसोस होगा सेम कि पता नहीं, शायद मुझे उसे मौका देना चाहिए था अपने आप को प्रूव करने के लिए, शायद इस बार चीज़ें वर्कआउट कर जाता, बट अब मैं अपनी ईगो में थी एंड आई शुड हैव डन दैट। सो उन्हें मौका दो, अगर वो स्लिप करते हैं, उन्हें प्रॉब्ली 3-4 साल और किसी और कार्मिक के साथ रह करके और अपने आप को ग्रो अप करना होगा, और सिचुएशंस को हेड ऑन फेस करके और अपने आप को बिल्टअप करना होगा, दैट्स फाइन। बट आपके खुद की श्योरिटी के लिए आप यू गिव देम दैट स्पेस। और अगर इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप टेलीपैथिकली उनसे कम्युनिकेट कर पाते हो बट फिज़िकली वो अपीयर नहीं करते हैं, तब भी गुस्सा मत करना, क्योंकि अगर उनकी टॉक्सिसिटी, इट्स लाइक अगर उन्होंने उनके चाइल्डहुड वूंडिंग को हील नहीं किया है, एंड डिवाइन को पता है, आपके एंजल्स को पता है, ठीक है ना, कि
वो आपके एनर्जी फील्ड में आते ही इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएंगे और उन्हें अपना ट्रिगर्स हैंडल करना नहीं आता है और वो फिर से आपको हर्ट कर सकते हैं। तो आपको उस चोट से बचाने के लिए फिज़िकली वो इस सेपरेशन को बनाए रखेंगे तब तक जब तक वो ट्रिगर्स को रिकग्नाइज करना नहीं सीख जाते। ठीक है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। अंडरस्टैंड, अगर उनके एनर्जी फील्ड में आपकी इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, ठीक है, आपका अपने खुद के ऊपर बस नहीं रहता है, एंड बिकॉज यू आर द सेम सोल, और दोनों सोल ब्लेंड होने के लिए एकदम स्पीड से आप दोनों की आपके एनर्जी फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो उनके अंदर भी तो होता है ना, आपके अंदर अकेले तो नहीं होता है, उनके अंदर भी हो रहा होता है। आपने अपना इनर वर्क करके बहुत हद तक अपने आप को संभालना सीख लिया होगा, बट प्रॉब्ली वो अभी भी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर एंड वो ऐसे शो अप नहीं करते फिजिकल रन में, डोंट गेट ऑफेंडेड, डिवाइन टाइमिंग भरोसा रखो। ओके, सिंस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आए हैं, ठीक है, मैं इसे दूसरे रीडिंग में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है ना, फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है, बाय।